यूजिंग, ठीक, ओके। लाफ्टर कॉमेडी, ग्रीक वर्ड कोमेडिया, कोमोडिया और कोमोस वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आनंद मनाना, किसी भी चीज में आनंद का अनुभव करना, है ना, और मेरी मैरी मेकिंग, मतलब अ, जो हंसी मजाक वाली सिचुएशन बनाना। इन द कंटेम्प्रेरी मीनिंग, और आज के समय में इसका अर्थ क्या है, हम जनरली देखते हैं तो एक होता है ह्यूमरस, मतलब मजाकिया, है ना, और टू अम्यूज द इंड्यूसिंग लाफ्टर, या फिर कहीं पे भी जो हंसी मजाक वाला माहौल बनाया जाता है वो चीज, ठीक, चलो ठीक, मतलब अम्यूज मतलब आनंद, आनंद को उकसाने वाला जो हंसी मजाक होता है उसकी बात ये कर रहे थे। हाँ, अम्यूज, अम्यूज मतलब हंसी मजाक। चलो अब डायरेक्टली हम लोगों ने जंप किया टाइप ऑफ कॉमेडीज पे। तो सबसे पहला सबसे फेमस वो होता है कॉमेडी ऑफ मैनर, वर्बल बिट। समझना ये कीवर्ड काम के हैं। हाँ नहीं, नॉट वर्बल, मतलब वर्बल वो नहीं, ये वर्बल मतलब शाब्दिक, वर्ब, हाँ, है ना, हाँ, वर्बल विट, skillful use of language to elicit from ordinary situation, मतलब अच्छे शब्दों का उपयोग करके एक सामान्य सिचुएशन को हंसी मजाक सिचुएशन बना देना, एलिसाइट, मतलब निकाल के लाना, अच्छे शब्दों का यूज करके कॉमेडी को निकाल के लाना, ठीक, ऑर्डिनरी सिचुएशन में से, कहां से, मतलब देखो जैसे हम लोग यहाँ नॉर्मली बैठे, लेकिन हम दो चार ऐसी बातें मार दें तो जिससे मतलब निकालना, ठीक, ओके। पैशनेट प्लॉटिंग अमंग अपर क्लासेस, ये जो वर्क था, ये जो मतलब ये जो टाइप ऑफ कॉमेडी जो थी, ये इसमें पैशनेट प्लॉटिंग किन लोगों के लिए की जाती थी, मतलब अपर लोगों के बीच में, अपर क्लास मतलब संभ्रांत, एक शब्द यूज होता है, मतलब हाई क्लास के लोग, बड़े लोग, सीधी बात, वो तो उसका अपर क्लास का मीनिंग होता है संभ्रांत लोग, ठीक। कॉमेडी ऑफ क्लेवर स्पीच, बहुत ही चतुराई से, क्लेवर मीन्स चतुराई से स्पीच दी जाती है, एंड विटी लैंग्वेज, बुद्धिमानी भरे शब्द यूज होते हैं, जैसे एक आध कोई चीज अपना हिंदी में बता रहे हम, जैसे अपन ने देख जो बिहारी थे, बिहारी के जो शब्द थे वो गागर में सागर भरते थे, तो बिहारी अ, छोड़ो बिहारी को एक तरफ करो, अपन आ जाए हरिशंकर परसाई जी पे। हाँ, हरिशंकर परसाई भारतीय व्यंग्य के सबसे महान व्यंग्यकारों में शामिल होते हैं, ठीक, कॉमेडियन भारत, तो उनकी कॉमेडी में उनके बहुत सारे वर्क हैं, है ना, तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत प्यारी लैंग्वेज होगी लेकिन हंसी आ जाएगी, है ना, जैसे उनका एक वर्क है जीप पर इल्लियां सवार, हाँ, इल्लियां सवार, है ना, हाँ, तो जीप, जीप नाम सुना है, जीप, आजकल वो बाइक नहीं उसको क्या कहोगे तुम लोग, उसको जीप ही कहते हैं, मतलब देखो ऐसे समझना, जो जिस मॉडल में आजकल थार आती है ना, तो महिंद्रा ही कंपनी निकालती थी उसको जीप, है ना, तो पहले वही चलती थी, दीपक के पापा चलाते थे, सबसे पहले वही वो यही चलाते थे, वो महिंद्रा, उसमें लिखा होता था, उसमें लिखा होता था महिंद्रा जीप, ये महिंद्रा थार है, मतलब इनको एक ही चीज बनानी आती है, बस उसको बदल देते हैं, आज भी बनाते वो वही गाड़ी है ना, आज भी दिख जाएंगी दो चार कहीं ना कहीं, अरे बहुत, हाँ, अरे मूवीज में देखो ना, मूवीज में देखो वही वो उसमें
उसमें ढक्कन नहीं होता, खट से बैठ जाते और चलत गाड़ी में जल्दी से उतर जाते, कूद गए। उसमें ढक्कन नहीं होता। सोचो, बिना बिना उसकी गाड़ी रहती है वो। उसमें सिर्फ क्या होता है, पर्दे होते हैं लगाने के। अच्छा, पहले उसमें सवारियों को ढोया जाता था तो मालूम लोग लटक जाते थे ऐसे, दो तो गेट ही पे खड़े रहते थे ऐसे, जीप पे पकड़ के। चलो, अब देख ले एक और नया कॉमेडी का एक और टाइप, है ना? हाँ। हम्म। बर्लेस्क, बर्लेस्क्यू, है ना? तो मीनिंग में है एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत भारी भरकम, ऐसा कुछ है, होना चाहिए शायद। भूल रहे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग भूल रहे हैं इसका। एक्स्ट्रावेजेंट, वेजेंट, फिजूल खर्ची, हाँ। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ओवर चीजें दिखाई जाती हैं। कैरेक्टर आर नाउ एक्टर प्ले एंड मैसिंग अराउंड एट कैरेक्टर, नो लॉन्गर इल्यूजन और रियलिटी। वाह। कैरेक्टर आर नाउ एक्टर प्लेइंग, मतलब कैरेक्टर का जो प्ले है वो एक्टर्स प्ले करते हैं। एंड मैसिंग अराउंड एट कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अराउंड ही रहते हैं। नो लॉन्गर इल्यूजन, कोई लंबा चौड़ा इल्यूजन नहीं होता। और रियलिटी, ना ही इसमें कोई बड़ी रियलिटी होती। सीधी बात, कार्टून कैसे होते हैं? जैसे कि शाहरुख खान का कार्टून बना दे, तो ना तो वो शाहरुख खान लगेगा, ना ही वो प्रॉपर कोई प्रॉपर कार्टून है। वो उनके बीच का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक। ऑडियंस मेंबर कैन बी इंक्लूडेड इन ह्यूमर और जोक। जो ऑडियंस होती है और मेंबर्स जो भी होते हैं, वो हंसी मजाक में या जोक में इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं। वो लोग भी हंसते हैं। ठीक। सिंपल। ये बर्लेस्क का ही एग्जाम्पल होना चाहिए, 100%। कार्टून वही होते हैं। टिल हैंड मी गेट पुट बाय फुल 12th। नहीं, पता नहीं, छोड़ो। ये अपन ने अपने लॉजिक लगा लिए। ओ, बकरी नहा रही है क्या? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी फाउंड इन मॉडर्न कॉमेडी, जैसा कि आज की मूवीज हैं। दीज कॉमेडीज आर मेड एज रियल और डाउन टू अर्थ एज पॉसिबल इन द प्ले ऑफ एन इन्वॉल्व एडवेंचर। जो हमारे धरती पे होने वाली गतिविधियां हैं, उन्हीं में से कॉमेडी निकलती है। जो हम और आप जीते हैं वो, साथ ही साथ इसमें एक नई चीज होती है जो कि है एडवेंचर। हीरो कुछ एडवेंचरस करेगा, तभी जाके ना मूवी में कुछ सेंस क्रिएट होगा, है ना? अनलाइक कॉमेडी ऑफ मैनर, द ह्यूमर इज डिराइव फ्रॉम द कैरेक्टर एंड देयर सिचुएशन। इसमें इसके कैरेक्टर से और सिचुएशन से डिराइव होता है, लेकिन वहां पे वो लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर में। देखो कैसे, उसमें शब्दों से बातें की जाती हैं, शब्दों से कॉमेडी होती है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि स्टैंड अप कॉमेडी और मूवी। हाँ, जैसे वो राजू श्रीवास्तव करता था, है ना? आजकल तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस मिलेंगे तुम्हें। अरे कुछ को तो हमने साथ भेजा भी हो ग्रुप पे, भेजेंगे हम। एक ने तो शूद्रों पे इतनी खतरनाक कॉमेडी की है ना, क्या ही बताएं। उसमें वो कॉमेडी का सीन याद आ गया। बोले एक बार मुझे हॉकी टीम में भर्ती कर लिया गया, मैं हॉकी खेल रहा था। ठीक है। मैं हॉकी खेल रहा था, नहीं यार कबड्डी टीम में, सॉरी हॉकी नहीं, कबड्डी टीम। मुझे शामिल कर लिया, मैं कबड्डी कबड्डी कहने गया, है ना? और मैंने उनमें सबको छू लिया, और जब मैं वहां लौटने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा।
तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो किसी ने मुझे पकड़ा ही नहीं। ठीक है? सब लोग मुझे नहाने चले गए। अब मैं सोचने लगा कि ये लोग हार मान के नहाने क्यों चले गए? बाद में मुझे ध्यान आया, मैं तो शूद्र हूँ, तो मुझे ये तो छू ही नहीं सकते, है ना? और फिर मतलब वो बता रहा है कि हाँ, ठीक है, तो कॉमेडी भी क्रिएट कर दी और हकीकत भी बता दी कि यार बहुत सीरियस कॉमेडी है वो। उसमें मालूम हँसी भी आएगी धीरे से, वो एक दुःख भी दिखेगा। एक अलग ही जॉनरा है वो। है उस बंदे की कॉमेडी, सेव करके रखे हैं हम, कभी भेजेंगे। पूरे आधे घंटे की है और आधे घंटे तक बहुत सारी बातें बताता है। तो मुझे जब भी कोई भूख लगती है तो मैं अपने जो कलीग से उनके टिफ़िन को टच कर लेता हूँ। पूछ लेता हूँ भैया क्या लाए हो आज इसमें? है ना? और फिर वो आखिरकार वो फिर पूछ लेते हैं कि आपको खाना है? तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, तो मुझे खाने के लिए भी मिल जाता है ना? ये डार्क कॉमेडी है। तो मज़ाक-मज़ाक में कितनी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। सही है, हमने भी एक बार छू लिया था, पंडित जी की बॉटल छू ली थी, भगे गए थे फिर उठ के गुस्सा में, बैठे ही नहीं। कुछ बातें हो रही थी आधी-अधूरी, भग ही गए। फिर बाद में दूसरे सर पहुँचे, "सर आप आ क्यों गए? कुछ ज़रूरी चर्चा करनी।" अरे हमने कहा इतैया के कर लियो चर्चा, हमसे जो करनी, हम ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे, हम भग आए। फिर धीरे से वे सबरे उतैया आ गए, कि "अरे यार वो थोड़ा-सा पूछ रहे थे।" हमने कि पूछ लो अब, उते तो न बैठे हैं, सर ही आके पूछ क्या हुआ? अरे कछु नहीं, तो धूप लग रही थी। These comedies traditionally have happy ending, है ना? मतलब कॉमेडी ऑफ रोमांटिक कॉमेडी में इनमें हैप्पी एंडिंग होती है। आजकल की जितनी भी मूवियाँ हैं वो सब फार्श। ह्यूमर इज डिराइव फ्रॉम द सिचुएशन, इसमें सिचुएशन से आता है, देख के समझ में आ रहा है बकरी नहा रही है ना? द मोर एक्सट्रीम, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है और इम्पॉसिबल द सिचुएशन इज, है ना? द मोर हिलेरियस इट इज। देखा ही रहा है, मोर इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्या बकरी कभी ऐसे नहा सकती है? ऐसे तो न नहे, और वो भी बाथ टब में, लाइक अ गर्ल। हाँ, ब्रश भी रखे और बालों पे वो लगाए भी है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, आता है ना यहाँ लगाने के लिए, गर्ल्स यूज करती हैं। ठीक, तो ये था। अब दूसरी है ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझना कि कॉमेडी ऑफन एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली एब्सर्ड सिचुएशन and a very non dramatic scene sense of depth and violence are introduced casually and carelessly। ऐसे समझ लो कि जैसे किसी की डेथ हो गई है और वहां पे लोग कंधा देने वाले, अरे यार कंधे में बहुत दर्द हो रहा, मेरे तो पैर ही में लग, मेरे तो पैर ही टूट गए ना। तीसरे करो पैर, तीसरे वहां जाकर विकलांगे के चल लो, हम नहीं रख सकते। सिचुएशन खतरनाक है, लेकिन देखो कॉमेडी जनरेट की जा रही है ना। अगले मित्र ने दूसरे को देखा, बोले भैया तुम, अरे हम तो पहले टूट गए, बैसाखी लेके चल रहा है, एक ही देखो तो वो भीखे मांगने लगो, बोले मैं तो, मेरे तो पैर है ही नहीं। ये ब्लैक कॉमेडी है, sometimes called a tragic pass because it deals with unhappy situation that make people come uncomfortable yet induce laughter from them। इस सारी परिस्थिति से हंसी मजाक को निकालना का एक शानदार एग्जाम, सलमान खान की
सलमान खान की बहुत पुरानी मूवी जिसमें ना तो लड़की का ये मतलब सलमान, अरे यार उस मूवी का नाम, हम दिल दे चुके। हाँ तेरे नाम को भी समझ लो कि उसको टकला देख के लोगों को हंसी भी आती है कई बार, है ना, थोड़ा बहुत। तो उस मूवी में जो हम्म, वो जो है ना उसको धसोड़ के ले जाता है वो सलमान खान को, मालूम है, तो वो पीछे से पूरा छुल जाता है, लेकिन ये सामने से ऐसे खड़ा रहता है, सेटिंग करता है, ऐसे बताता है आई ओके, और जब पीछे से इसको दिखाते हैं ना कैमरा तो पूरा उधड़ चुका होता है बिल्कुल। तो ये ब्लैक कॉमेडी के एग्जाम्पल, भूलना मत, इनके एग्जाम्पल मत भूलना। अक्सर नेट में यही आता है कि फार्स क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा होगा और पूछेगा कि किस टाइप की कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी है, फार्स है ना, बर्लेस्क है, या कॉमेडी ऑफ मैनर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करना, जल्दबाजी नहीं कर, टाइप ऑफ कॉमेडी कंटिन्यू, ओके, हाई कॉमेडी डीलिंग विद द पोलाइट सोसाइटी, गुड, characterized by sophisticated with dialogue and complicated plot, बहुत बढ़िया। हाई कॉमेडी है वो, ये समझ लो कि उसमें बहुत पोलाइट वर्ड रहते हैं, है ना, यही समझ लो कि रईसों की कॉमेडी जिसमें का ज्यादा वल्गैरिटी नहीं होती। और लो कॉमेडी, कॉमेडी दे डिपेंड ऑन अ फिजिकल एक्शन, मतलब जिसमें आजकल की जो मूवीज हैं वो ये समझ लो कि लो कॉमेडी लेवल की है। हाई कॉमेडी सीरियस होती है, लो कॉमेडी बिल्कुल एकदम उधड़ धड़ल्ले से उड़ा देते हैं वो, है ना, ब्रॉडली ह्यूमरस इन द पार्शियल सिचुएशन, पार्शियल सिचुएशन, पार्स, पार्स अब भी हुआ पीछे ऊपर, है ना, एंड ऑफन, हाँ वही फार्स है ये, एंड ऑफन पाउडी एंड वल्गर जोक, पाउडी वही बुराई वगैरह पे तो अब भी बात की कि वल्गर लैंग्वेज, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बिकम फेमस इन 16 to 17th सेंचुरी में, हाँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक, ओके, इट्स प्रेजेंट ह्यूमरस कैरेक्टर whose action were ruled by a particular passion, वाओ, ठीक, trait, disposition और humor in the terms of medieval and renaissance theories of humor। ये जो कॉमेडी है ना, इट्स रिप्रेजेंट ह्यूमन कैरेक्टर whose action were ruled by particular passion, हाँ बहुत बारीक अंतर है जिनमें, पता है बहुत बारीक अंतर है, कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हल्का सा टफ है, याद रखना। हम ट्रिक बता रहे हैं इसकी, थोड़ी सी ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर में बेसिक डिफरेंस देखो, कॉमेडी ऑफ मैनर में लैंग्वेज अच्छी होगी, लोग एज अ गुड कॉमेडी करेंगे, है ना, हाँ वहां पे लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, गुड लैंग्वेज, है ना, हाँ है ना, गुड लैंग्वेज एंड विटी डायलॉग, याद रखो, ठीक, अच्छी बात है, अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में अब ये इसका अपोजिट बिल्कुल नहीं है, याद रखना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसका अपोजिट नहीं है, बल्कि क्या है कि इसमें इट्स प्रेजेंट ह्यूमर कैरेक्टर्स whose action were ruled by a particular passion, यहाँ पे एक पैशन से इम्प्रेस होके, है ना,
यहाँ पे ये लिख सकती हो रूल्ड बाय पैशन, मतलब एक पर्टिकुलर पैशन से वो होके पैसिनेट होके। कैसे बताए? रुकना, एक सरल एग्जांपल। हाँ, फॉर एग्जांपल के ऐसे समझ लो कि जैसे आजकल की जो मूवीज है, मान लो कि कोई हीरो हीरोइन से मिलने के लिए आया, अब यहाँ पे कॉमेडी कैसे क्रिएट होगी, है ना? अ, अब वो वहां बाहर खड़ा है और ये यहाँ, और जैसे कि उसने कहा आ जाओ, तो ये भैया है ना सन की आदमी, अब इनका पैशन यहाँ आना है। अब ये कैसे आए? जो भैया पाइप चढ़ के आए, दो चार छह जगह से फिच गए, छुल गए, खाल वाल पट गई, मगर कैसे भी करके पहुंच गए। तो समझ गए ना, पर्टिकुलर पैशन को लेके चला था वो। यही चलो ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ आइडियाज। कैरेक्टर आर्ग्यू अबाउट आइडिया। इसमें लोग एक पॉइंट को लेके दो लोग बात करते हैं। सीधी बात यह कि डिबेट में कॉमेडी आना। कैरेक्टर यूज्ड विट एंड क्लेवर। यहाँ पे फिर वही बात कि यहाँ पे भी लोग विट, बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं। हाँ ठीक। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, सीधी बात। डोमेस्टिक कॉमेडी इसे बताने की जरूरत नहीं है, घर के कामों में, घर के नॉर्मल चीजों में हंसी मजाक होना। पता चला अपन निग रहे हैं, है ना, अपने सिर में पलप लग गो, अपन निगत जा रहे, गेट खल गो, निगत जा रहे टेबल में सीधे इतने से उठे और टेबल में मालूम फंस के मालूम लोअर चल रहा, प्रिंस पे बैठो तो कुर्सी शायद भाई ये लुढ़क गए। ये सब डोमेस्टिक कॉमेडी के एग्जाम्पल है, ठीक। ये बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। यार look, we are sorry if we had you when you were going to be a writer, we did have, देखो हम सॉरी कह रहे, if we had you, यदि हम तुम्हें जान were going to be a writer, फिर बनने, हाँ तुम एक राइटर बनने जा रहे, we did have been better parents, हम तुम्हारे लिए पेरेंट्स। कॉमेडी कहाँ? तो अच्छे से और भी है कछु, पिक्चर के लिए नहीं है, लेकिन ये डोमेस्टिक कॉमेडी समझ गए अपन, भाड़ में जान दो, पिक्चर में फंस कर दिमाग खराब थोड़ी करें। ट्रेजी कॉमेडी, ये भी बात हो चुकी है कई बार, बताने की जरूरत नहीं है। ये लिटरेरी जॉनरा है ना, इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों होती है मिक्सअप। बस इसकी एक बात समझ के रखना कि इसकी इस प्रकार के जो वर्क होते हैं उनकी एंडिंग हैप्पी ही रहती है। ट्रेजी कॉमेडी जो वर्क होते हैं ना, उनकी एंडिंग हमेशा हैप्पी रहेगी, क्योंकि अगर एंडिंग ट्रेजेडी पे कर दी, दुख पे, तो वो ट्रेजेडी ही कहलाएगी पूरी, ठीक। फिर सटारिकल कॉमेडी, किसी पे तंज कसना,
पिक्चर भी दिख रही है, मास्टर्स डिग्री है तो ये मास्टर मानो जी कोई दूसरे के द्वारा फोन करे जा रहा है। लैंडर, अरे सीधी बात ये है कि एमए करे हैंगे और ठेका पर काम कर रहा है, मतलब वो बार ठेका पर नहीं, बॉन्डिंग उस पे, एग्रीमेंट पे। स्कूलों में यही हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में 1 साल का ठेका करवाते हैं। सार्केज्म, देखो ना, कटाक्ष, रेडिकुल, रेडिकुलस, घृणित, मतलब वही है, मतलब बेइज्जती वाला, बहुत घृणित शब्द है रेडिकुलस। अपमानित, रिनाउंसिंग, राइडिंग वाइज, पॉली। डिनाउंसिंग का देखा यार अपन ने, एक होता है अनाउंसिंग, ये होता है डिनाउंसिंग। अनाउंसिंग प्रसिद्धि, किसी बात को फैलाना। डिनाउंसिंग, हाँ, निंदक, निंदक नीरे राखी आंगन कुठी छबाए, ये कोट है। देन बढ़ेंगे, आज देख लो कुल्लासली। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट डे से, कॉमेडी इन एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक में किस प्रकार की कॉमेडी चलती थी वो हम लोग अगले